राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने मनाया अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। यूथ हॉस्टल संजय प्लेस आगरा पर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता का राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक पूर्व एम.एल.सी. माननीय धर्मप्रकाश भारतीय बौद्ध जी ने की। कार्यक्रम के शुभारंभ पूज्य भंते धम्मबोधि जी ने तथागत बुद्ध के समक्ष मोमबत्ती प्रज्वलित कर एवं परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चलचित्र पर माल्यार्पण करके की। इस मौके पर श्रमिक एवं श्रवण संस्कृत विषय पर विस्तृत चर्चा हुई। मुख्य स्थिति के रूप में उपस्थित माननीय डॉक्टर राजा रमन आनंद जी, नेशनल कोऑर्डिनेटर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने बाबा साहेब को मजदूर का सही मायने में नेता बताया कि विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित मां भीष्मपाल सिंह प्रांतीय अध्यक्ष SC/ST बेसिक शिक्षक महासभा, अनिल प्रभाकर समाजसेवी, मां अजेंद्र सिंह सूर्या जी बहुजन शिक्षक संघ छोटाऊ ने सामूहिक रूप से परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मजदूरों, कामगारों, नौकरी पेशाओं का नेता बताया। उन्होंने 15 अगस्त 1936 को इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की स्थापना की। मजदूरों के लिए 8 घंटे प्रतिदिन का कार्य निर्धारण कराया। महिलाओं को मातृत्व अवकाश की सुविधा दिलाए। 1948 में न्यूनतम मजदूरी कानून बनाया। अपने 1946 में लेबर मिनिस्टर के रूप में रहता था। मिनिमम वेजेस पेश किया जो बाद में न्यूनतम मजदूरी कानून बना। मां धर्मप्रकाश भारतीय बौद्ध जी ने बताया कि बाबा साहेब ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तुत टाइड डिस्प्यूट एक्ट में संशोधन कर मजदूर यूनियन को मान्यता दिलाई। मां गोविंद राम जी ने अपने धन्यवाद, आभार एवं समापन में बाबा साहेब द्वारा मुंबई म्युनिसिपल कामगार यूनियन को संस्थापक के रूप धन्यवाद ज्ञापित किया। बैठक का सफल संचालन रुपेंद्रपाल जी, मंडल अध्यक्ष RBM ने किया। कार्यक्रम में उपस्थिति सुनील कुमार, कमल पिप्पल, ऋषि कुमार, श्रीपाल बाबूजी, इंद्रजीत सिंह पूर्व पार्षद, श्रीपाल सिंह जी, हरवेद जी, रूप किशोर हरित, योगेश गौतम जी, मुकेश गौतम, नरेंद्र बौद्ध, रिंकू भारतीय बौद्ध, कैलाश बाबू, अरुण भारतीय, रजनी भारतीय, शशि बौद्ध, शारदा देवी, अनिता बौद्ध, शारदा बौद्ध। मेरे मार्गदर्शक भी रहे। आज हमारे भारती जी मौजूद हैं। आज हमारे अध्यक्ष महोदय जो SC बेसिक शिक्षा महासभा के प्रांतीय अध्यक्ष हैं, लेकिन ये तब मैं कई बार शिक्षक संगठनों से जुड़े रहे और सामाजिक परिवर्तन से शुरुआत करूं तो यूं कि मुझे बड़ा बच्चों के साथ बड़ा अच्छी वो पंक्तियां लगती हैं, एक ऊर्जा, एक जोश भरती हैं। तो गलती हो तो क्षमा करें, आप उसके साथ जुड़ने की कोशिश करें। जीवन में कुछ करना है तो, जीवन में कुछ करना है तो मन के हारे हिम्मत हारे मत बैठो, हिम्मत हारे मत बैठो। चलने वाला मंजिल पाता रह जाता, ठहरा पानी सड़ने लगता, बहता निर्मल रहता है, बहता निर्मल रहता है। पाँव मेरे पाँव मेरे चलने की खातिर, पाँव पसारे मत बैठो। आगे आगे चलना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। तेज दौड़ने वाला घरना, तेज दौड़ने वाला घरना, दो पल चल कर बैठ गया। देखो बाजी मार गया, देखो बाजी मार गया। चलो कदम से कदम मिलाकर, चलो कदम से कदम मिलाकर, हिम्मत हारे मत बैठो। आगे आगे चलना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। धरती चलती तारे चलते, धरती चलती तारे चलते, चांद रात भर चलता है। किरणों का उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है, सूरज रोज निकलता है। अपने श्रमिक बहुजन समाज के साथियों को न्याय दे सकूं, इसलिए उन्होंने उसमें काम किया। जो मैटरनिटी लीव, जो मातृत्व की जो महिला हमारी मजदूर थी, उनको निश्चित रूप से उनको मातृत्व का छुट्टी का अब लाभ देने की शुरुआत जो थी वो बाबा साहब के नेतृत्व में शुरू हुई।
1946 में जब लेबर मिनिस्टर रूप में रहे तो निश्चित रूप से जो मिनिमम वेजेस बिल जो उन्होंने पेश किया था उसको पारित कराया और 1948 में यही जो बिल था वो न्यूनतम मजदूरी कानून के रूप में स्थापित हुआ, जिसके तहत मजदूरों को उनका अधिकार मिला। ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा द्वारा आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जा रहा है और इस श्रमिक दिवस का जो विषय रखा गया है, विषय है श्रमिक दिवस एवं श्रमण संस्कृति। तो इन दोनों का मिलाव क्या है? तो आज से 2500 वर्ष पहले तथागत गौतम बुद्ध ने जो आंदोलन चलाया था पूरी दुनिया में, तो वो जो उपेक्षित लोग थे, मजदूर लोग थे, श्रमिक लोग थे, जिनको मान सम्मान नहीं मिलता था, जिनको अधिकार नहीं मिलते थे, उनके लिए ही उनका वो आंदोलन था। उसके बाद 1880 में ये आवाज़ अमेरिका में उठी। बड़े पैमाने पर उस वक्त 15 घंटे 16 घंटे मजदूरों से काम लिया जाता था। उसके विरोध में एक रैली हुई और 1886 में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ। उस प्रदर्शन में अनेक मजदूर मारे गए। उसके बाद ये विश्व लेवल पर इस क्रांति ने रूप ले लिया और फिर मजदूरों के काम के घंटे दुनिया में 8 किए गए, लेकिन भारत में ये लागू नहीं हुआ। तो भारत में परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने 1946 में ये कानून बनाया और भारत में भी मजदूरों के घंटे 8 घंटे करवाए गए। लेकिन चूंकि जो पूंजीपति लोग हैं या शासन प्रशासन में बैठे लोग हैं, तो उनमें भी मजदूरों के प्रति अच्छी सोच रखने वाले नहीं हैं। इसलिए इस 1 मई को बड़े पैमाने पर भारत में श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। सम्मेलन हो, संगोष्ठी हो, रैली हो, बड़ी बड़ी सभाएं हो और संविधान में और लेबर एक्ट में मजदूरों के हित में जो कानून बनाए गए हैं वो मजदूरों तक पहुंचाए जाने चाहिए और उन्हें वो सुविधा मिले। इस उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने आज ये श्रमिक दिवस का कार्यक्रम रखा है। मजदूरों का स्तर, आर्थिक स्तर नहीं बढ़ पा रहा है, इसके लिए आप क्या सुझाव? आर्थिक स्तर इसलिए नहीं बढ़ पा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर में सब पूंजीवाद का कब्जा है और सरकारी नौकरियों में, चाहे सेंटर की नौकरी हो, राज्य की नौकरियों हो, उसमें पूंजीवाद से प्रभावित या ब्राह्मणवाद मनुवाद से प्रभावित लोगों के हाथों में शासन सत्ता है। इसलिए मजदूर वर्ग का हद से ज़्यादा जाकर शोषण हो रहा है। सलाह क्या देंगे, किस तरह? हम तो यही सलाह देंगे कि मजदूरों में एकता होनी चाहिए, उनमें संगठन स्थापित होना चाहिए और कानून का उनको ज्ञान होना चाहिए, अपने अधिकारों को उनको ज्ञान होना चाहिए और सरकारों के खिलाफ, प्राइवेट सेक्टरों के खिलाफ उन्हें अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए, सड़कों पर आना चाहिए। संविधान उनकी मदद करता है। माध्यम से मजदूरों में जानकारी लाने के लिए ये कार्यक्रम आगरा के यूथ हॉस्टल में रखा गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मजदूरों का एक ऐतिहासिक विश्वव्यापी संघर्ष है वो आज हमारे देश में कमर तोड़ रहा है, एक तरह से बेजान हो गया है, जबकि संविधान में उनके लिए तमाम मौलिक अधिकारों के रूप में उसकी व्यवस्था है। इससे पहले हमारे जो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले से लेकर के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और इवन अभी मानकर काशीराम जी का जो सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन हुआ, सब जगह मजदूरों की इस बात को प्रमुखता से रखा गया। लेकिन मजदूरों के बीच में चूँकि जागृति कम है और उनमें इसके प्रति कुछ करने का जो जज्बा होना चाहिए वो आज दिखाई नहीं दे रहा। तो हम लोग राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की तरफ से ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये जो श्रमिक हैं, श्रमिक का और श्रमण संस्कृति का बहुत ही आपस में एक दूसरे की अनुपूरक हैं। इनकी आपस में बहुत घनिष्ठ प्रासंगिकता है, या ये कहा जाए कि श्रमण संस्कृति ही श्रमिकों की संस्कृति है। श्रमण और श्रमण एक ही बात है। तो इसलिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का बहुत ही प्रमुख दायित्व बनता है कि वो श्रमिकों के साथ खड़ा हो। ये हम लोग आज से शुरुआत कर रहे हैं इसकी, और आगे देखेंगे एक बहुत बड़ा रूप ये श्रमिकों के बीच में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के आर्थिक स्तर बढ़ सके। सबसे बड़ी बात यह है कि जिनके लिए हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं
उन्हीं को ज्ञात नहीं है कि ये कार्यक्रम किसके लिए हो रहा है। वास्तव में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने एक अच्छी पहल की है कि जिसको पूरे भारत में कोई नहीं मनाता है, मजदूर दिवस को, उसकी शुरुआत और पहल की है। इसके लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को धन्यवाद, साधुवाद। लेकिन वास्तव में जो मजदूर हैं, जिनके लिए हम यहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं, एक चर्चा कर रहे हैं, उनको लेकर के उनको जागरूक करने की आवश्यकता है। बाबा साहब ने जो पहला मंत्र दिया शिक्षित बनो, अगर वो पहले एजुकेटेड हो जाते तो अपने अधिकार के लिए सचेत हो जाते। तो पहले तो उनको एजुकेटेड करने की आवश्यकता है। जब व्यक्ति एजुकेटेड हो जाता है तो वो अपने अधिकारों को जानना पहचानना समझने लगता है, फिर उसके लिए मांग भी करता है। तो बाबा साहब ने इसीलिए 3 मूल मंत्र दिए, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। आज सही रूप में उसका पालन नहीं हो रहा है। अगर उसका सही रूप में पालन होने लगे तो सारी समस्याएं इस देश की समाप्त हो जाए, चाहे वो श्रमिकों की हों चाहे अन्य लोग।